अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग अगेन मैंने नाश्ते से स्टार्ट किया है क्योंकि वीकेंड पे हस्बैंड घर होते हैं। तो मैंने 2 पराठे बनाए नाश्ते में। साथ वो पीछे मेरा का आपको फीडर नज़र आ रहा होगा। मेरा का फीडर भी मैंने वॉश करके मैंने सोचा साथ उसका फीडर बना के लेके जाती हूँ। अच्छा जी, पराठे बनाने के बाद नाश्ता जो मैंने किया था, नाश्ता मैंने फ्राई एग था, पराठा था और साथ में रात वाला सालन था। कल मैंने आलू गाजरे मटर बनाया था, तो वही सालन साथ हमने नाश्ते में। आज पे हेल्पर नहीं आई थी, लेकिन बहुत लेट आई थी। मेरा साथ अपनी स्टोरी सुनाने लग जाती है। मैंने 3 से 4 बार डिलीट की है कि मेरा के पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। खैर उसके बाद बाकी वही दिन के काम, और हम चले गए पिज़्ज़ा खाने। फेवरेट पिज़्ज़ा था। बहुत भूख लगी हुई थी। आज मैंने कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा आज वीकेंड है तो मैं आप भी घर पे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, आज हम बाहर से खाएंगे। ये मेरा फिर से बता, खुद तो खा लिया, मेरा के लिए भी तो कुछ बनाना था। फिर मैंने सोचा इतनी जल्दी में तो इसके लिए राइस ही बन सकते हैं। थोड़ी सी दाल चावल, थोड़ा प्याज डाला और मैंने राइस बना दिए। ये है वो गिफ्ट जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है। ये है वो चीज़ जो उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। ट्राईपोड कल ऑफिस से आए तो वो मेरे लिए लेके आए। सरप्राइज़ था मेरे लिए, क्योंकि कहते कि मैंने तुम्हें 1-2 बार किचन में देखा है कि आप एक हाथ से पकड़ के तुम मोबाइल वीडियो शूट कर रही होती हो। ये ट्राईपोड लो और इससे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाया करो। थैंक यू हस्बैंड। अच्छा, और अभी तो मुझे यूज़ करना नहीं आता, लेकिन फिर मैंने सोचा निकाल के क्यों ना ट्राई की जाए। ये निकाला। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने ऑर्डर किया था दराज से। इससे पहले भी मैंने आपको शूज़ दिखाए थे। जिस पे इससे मैंने शूज़ ऑर्डर किए थे, उधर से ही मैंने ये वाली सॉक्स भी ऑर्डर की थी। मैंने कहा शूज़ तो चले पहन, शूज़ के साथ साथ सॉक्स की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेरा अभी छोटी है तो वो ज़्यादा देर शूज़ नहीं पहनती है। इसीलिए मैंने फिर सॉक्स भी ऑर्डर कर दी कि घर में उससे और कुछ नहीं, मैं सॉक्स ही पहना के रखा करूँगी। अच्छा, ये कुछ इसके पार्ट्स थे। ये तो हस्बैंड से ही सीखूँगी कैसे इसे सेट करेंगे। उसके बाद सीखने के बाद मैंने सोचा है क्यों नहीं इस पर वीडियो भी शूट कर ली जाए। ये जो मैंने ऑर्डर की थी इसकी सॉक्स, ये वो हैं। आपके सामने ही मैं ओपन करने लगी हूँ। ये तो कल ही मुझे मिल गई थी, लेकिन ओपन मैंने इन्हें आज की है। आपके सामने ही देखूँगी कैसी आई हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसी लगी हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी हैं, देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन रेट मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा है। ये वैसे चाइना से आई हैं, इसीलिए इसकी डिलीवरी में कोई 15 से 20 दिन लगे हैं। डायरेक्ट उधर से ही मैंने पहले यहाँ से पिन्स भी ऑर्डर की थी मेरा की, उनको भी इतना ही टाइम लगा था। अच्छा जी, थोड़ा सा रेट मुझे इसलिए ज़्यादा लगा है क्योंकि ये मुझे डिलीवरी समेत पड़ी हैं 644 में, शायद 645 रुपीज़ में, इतने में पड़ी हैं। तो मेरे ख्याल से इसका रेट कोई 300 तक कुछ इतना होना चाहिए था, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। खैर अब तो आ गई हैं, वैसे चीज़ तो अच्छी है। मैंने कल रात सिर्फ मेरहा की वजह से वॉइस ओवर छोड़ दिया कि मेरहा मैडम बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी, लेकिन अब जैसे ही मैंने फिर से स्टार्ट किया वो अपनी बातें करना फिर शुरू हो गई है। अच्छा, मेरे बैग में मैंने शादी से पहले भी एक वीडियो बनाई थी। मेरे बैग में जो जो चीज़ें थी मेरा पहले पहुंच गई है कि मामा का बैग है, इसे बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर सारी चीज़ों का जायज़ा लेना। ये एक वीडियो पहले थी, अगर हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर करूँगी। ये शादी के बाद मेरे बैग में क्या कुछ है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। मुझे नहीं लगता जो लोग कहते हैं कि शादी के बाद बैग में ये सारे मेकअप शेकअप कॉस्मेटिक ये सब कुछ निकल जाता है। बाद में बच्चों के डायपर्स, बच्चों के वाइप्स, बच्चों की ही चीज़ें सब कुछ वो होती हैं। ये मेरा ऐसा बैग है जो मतलब हर वक्त रेडी होता है, मैंने कहीं भी जाना होता है ये बैग मेरा साथ होता है। और इसके अलावा एक मेरहा का बैग रेडी करती हूँ। शायद अगर मेरहा का बैग ना होता तो मुझे इसी बैग में सब चीज़ें रखनी पड़ती, मतलब इसका डायपर वाइप्स जो भी है वो इसी में रखना पड़ता है। लेकिन मैं हर वक्त एक मेरहा का बैग भी रेडी रखती हूँ, कहीं हमें जल्दी में निकलना पड़े तो एक ये मैं उठाती हूँ और एक मेरहा का बैग उठाती हूँ। ये अब चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 सारी दिखा रही हूँ। मैंने उस दिन आपको अपना वैनिटी टूर तो करवाया था लास्ट वीडियो में। बाकी जो चीज़ें थी मेरी मेकअप की वो इस बैग में पड़ी होती हैं, मतलब जो मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादा यूज़ की हैं, पाउडर हो गया, लिपस्टिक, लिप लाइनर, जो भी ऐसी चीज़ें मुझे लगता है कि मैं मतलब मुझे ढूंढनी पड़ेंगी वो मैं अपने बैग में ही रखती हूँ। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं, कहीं भी हमने जाना हो तो एकदम से इतनी तेज़ी डाल देते हैं, वो कहेंगे जैसे बैठी हो ना बस ऐसे ही आ जाओ, उठ जाओ ऐसे ही आ जाओ। एक दिन भी ऐसे हुआ, हम लोग कहीं बाहर ही वो जा रहे थे तो मुझे कहते चलो आ जाओ बस ऐसे ही आ जाओ। मैंने उनसे कहा मुझे चेंज तो करने थे, मुझे जूता तो चेंज करने थे। कहते जाना तो ऐसे ही चलना है, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। हम लोग, मैं सॉफ्टी अपनी पहनी हुई वही घर वाले कपड़े और जाके मुझे फ़ोटो स्केयर के बाहर खड़ा कर दिया। कहते चलो अंदर जाना,
कोई चीज़ उन्होंने वहाँ से लेनी थी। तो मैंने कहा मैं तो नहीं भाई जा रही साल में, कहते कुछ नहीं होने लगा, सॉफ्ट ही है ना, तो मैं उधर से नहीं दिला दूँगा, लेकिन आ जाओ अंदर, ऐसे ही जाना है। अच्छा ये मेरी शादी की रिंग है, ये मेरे बैग में ही पड़ी होती है, मेरी बहुत बहुत फेवरेट रिंग थी ये वाली, लेकिन क्योंकि अब मेरे हाथ ज़रा कुछ मोटे हो चुके हैं तो ये रिंग मेरी किसी भी फिंगर में नहीं आ रही। छोटी फिंगर में ये वैसे ही ज़रा लूज़ है, बाकी फिंगर्स में मेरी फिंगर्स इस कदर मोटी हो गई हैं कि ये उनमें नहीं आ रही। जितनी मेरी रिंग्स थी, मेरे जूते थे, मेरे कपड़े थे, सब वैसे के वैसे ही पड़े हैं, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं आता। अब दोबारा मुझे अपना वेट लूज़ करना पड़ेगा और दोबारा अपने उन कपड़ों को पहनना है, तो मुझे ज़रूर करना पड़ेगा। अच्छा ये कुछ मेरी ये वॉच थी, ये तस्बीह है, और मतलब सारी इस तरह की जो भी चीज़ें हैं अपनी बैग की, मैं सारा आपको एंड तक खाली करके दिखाऊंगी। ये कुछ टिश्यू मेहरान इसके अंदर वैसे ही गिराए हुए हैं। दूसरी साइड पे मैंने कुछ ब्रशेज़ रखे हुए हैं, कुछ लिप लाइनर हैं, ये एक लिप ग्लॉस है। वैसे तो बहुत पड़े हुए हैं, काफ़ी मेकअप ऐसा पड़ा है कि जो अनटच पड़ा है। सामने पड़ा हो तो पता होता है कि ये चीज़ यूज़ करनी है, ये चीज़ यूज़ करनी है, इसीलिए जो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है मैं बैग में रख लेती हूँ। ये लाइनर है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये शायद मैंने कोई 1 बार या 2 बार यूज़ की है। ये भी वैसे का वैसे ही पड़ा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरी आइज़ पे लाइनर लगा पसंद नहीं है। अच्छा ये ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, नेल पॉलिश रिमूवर, ये वाइप्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, ये भी मैं अपने बैग में ही रखती हूँ। अच्छा ये थोड़ी सी मुझे उम्मीद हुई थी कि शायद ये वाली रिंग मेरे आ जाए, लेकिन वो भी नहीं आई। दोनों मैंने पहन के देखी हैं, बाकी तो वैसे मैंने जो हाफ़ फिंगर रिंग है मैंने वो वाली ली हुई हैं, वही मैं पहन लेती हूँ। दूसरी बड़ी वाली तो और मुझे कोई नहीं आती। ये मेरा मोस्ट फेवरेट, ये मेरी बहनें भी मेरे बहुत पीछे पड़ी थी कि ये वाला शिमर तुम हमें दे दो। ये मैंने शायद किसी सेल से लिया था और बहुत ही सस्ता लिया था, शायद मैंने 130 140 कुछ इतने में लिया था। ये बहुत अच्छा मुझे मिला, मतलब कि बहुत अच्छे ब्रांड का ले लो और इसका ले लो, दोनों को कंपेयर करो तो ये वाला बेस्ट है, बेस्टेस्ट है बल्कि। मुझे बहुत अच्छा शिमर मिल गया ये वाला। अच्छा तो ये तो बाकी सब चीज़ें थी जो मेरे बैग में से निकली हैं। अब मैं आपको ये एंड पे मैं दोबारा शूट किया है, मैं टीज़र भूल गई दिखाना, ये भी मेरे बैग में ही था, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा उसके बाद मैं आपको मेरहा का बैग दिखाऊंगी कि मेरहा के बैग में क्या कुछ है। मेरहा के बैग में उसके डायपर्स होते हैं, ज़ाहिर है सब बच्चों का यही कुछ होता होगा, कुछ अलग तो होगा नहीं। उसके डायपर्स मैं रखती हूँ, और ये एक मैंने इसका ये ऐसा मिनी बैग लिया हुआ है, और एक इसका थोड़ा बड़ा बैग है। मतलब अगर कहीं मुझे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है मेरहा की, मतलब मुझे दूध भी साथ रखना है, पानी भी उसका रखना है, मेरहा का कोई खाने वाली कोई ऐसी चीज़ भी रखनी है, तो मैं बड़े वाला बैग साथ लेके जाती हूँ, फिर मुझे अलग से रेडी करना पड़ता है। वैसे मैं ये छोटे वाला बैग साथ लेके जाती हूँ। इसमें इसका एक ड्रेस आ जाता है मेरहा का, ये देखें 2 ड्रेसेस भी इसमें आ जाते हैं। इसमें वाइप्स हैं मेरहा के, वाइप्स भी आ जाते हैं मेरहा की। ये जो बायो 21 है, आजकल बताया था दांतों की वजह से बहुत तंग कर रही है, ये भी मैं हर वक्त साथ ही रखती हूँ। ये पैनाडॉल है, ये भी मैं लाजमी रखती हूँ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती, बच्चे बता तो नहीं सकते हैं बच्चों के कहीं पेन है या कोई, ये मुझे तंग करना जब शुरू करती है ना, टांगे मारती है ज़ोर ज़ोर से, मुझे खुद ही समझ में आ जाता है कि मेरहा मैडम के। अच्छा ये सूडो क्रीम तो कभी भी नहीं भूलती, ये रैश क्रीम मुझे लगता है कि हर माँ के बैग में ज़रूर होगी। तो ये तो थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो है, होप आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। बड़ी मेहनत से बनानी पड़ती है, छोटी बच्ची के साथ होते होते बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरा